हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एमीज़ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, तो उसमें उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी उसकी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने उसकी बेसिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम नेक्स्ट उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिसिटी करेक्टर हमने इसका पढ़ा था, तो उसी के रिलेटेड एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो हम उसको करेंगे। पहले देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, तो हमें उनको अरेंज करना है। तो अब हम क्या देखेंगे, हमने देखा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था, सबसे वीक कौन सा था, जैसे हमने पीछे देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे दे रखा है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन हमें पता है अमोनिया से भी वीक बेस था, तो ये सबसे कम इसकी जो है बेसिक नेचर होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे कम इसका दिखा रखा है। फिर इससे कम था अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया और एलिफेटिक एमीन था, प्राइमरी एमीन, उसमें भी हमने कंपैरिजन किया था, तो अमोनिया का प्राइमरी एमीन से कम था। तो प्राइमरी एमीन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है अमोनिया से। तो यहाँ पे देखो, फिर अमोनिया है, अमोनिया का कम है, फिर उसके बाद में हमारा ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले सेकेंडरी था, और फिर उसमें था टर्सरी, और फिर उसमें था प्राइमरी, जिसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे एग्जांपल दे के इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना आ जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शन में दे रखा है अल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है कि जो हमारी एमीन होती है, वो जो अल्काइल हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन करती है, और वहाँ पे उसका अल्काइलेशन हो जाता है। मीन्स उसमें एक CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, यानी RCH3 के साथ रिएक्शन करेगी RCl, यानी RX, तो उसकी जगह हमने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगी तो एक नाइट्रोजन का हाइड्रोजन उठाकर वहाँ पे एक R ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसको हम अल्काइलेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि जो एमीन अंडरगो अल्काइलेशन ऑन द रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। तो हैलाइड तो निकल जाता है, और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है वो एक नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटा करके वहाँ पे ऐड हो जाता है। और अगर हमें और जोड़ना होता है तो हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर एक हाइड्रोजन और हटता है, फिर वहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, फिर टर्सरी में 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से उसका अल्काइलेशन होता है। अल्काइलेशन का मतलब होता है कि CH3 ग्रुप का ऐड होना उसमें। नेक्स्ट हमारे पास है उसका असाइलेशन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होता है कि CH3COCl के साथ वो रिएक्शन करता है। देखो यहाँ पे दे रखा है CH3COCl के साथ रिएक्शन करता है। इसमें क्या होगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विद एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड या फिर एस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये याद रखना को किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा एमीन होता है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और वो जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करता है, तो वो इस पे अटैक करेगा। यानी ये जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है हमारे पास रिएक्शन है, ये हमने प्राइमरी एमीन लिया है, प्राइमरी एमीन है, यहाँ पर हमारा असाइल ग्रुप है पूरा। इस पे ये जो नाइट्रोजन है इस कार्बन पे अटैक करेगी, तो इस जो ये जो डबल बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से निकालेंगे, और ये जो डबल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वो वापस यहाँ इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, यानी ये यहाँ आएगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है
जिसका नाम होता है एन इथाइल इथेनेमाइड। ये एन इथाइल इथेनेमाइड बनता है और HCl यहाँ से निकल जाता है। तो ये होता है असाइलेशन। अब असाइलेशन जो होता है वो हमने देखा था कि हम उसकी एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर तीनों के साथ करवा सकते हैं, उसको भी हम असाइलेशन ही बोलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है इसने, ये जो जहाँ पे CH3 ले दो ग्रुप ले रहे हैं, सेकेंडरी एमीन ले ली। सेकेंडरी एमीन भी क्या करेगी, ये जो एमीन है हमारी इस कार्बन पे अटैक करेगी, तो यहाँ से ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। जब इंटरमीडिएट बनेगा ये वाला, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया था वो वापस इस पे जाएगा, तो ये Cl यहाँ से निकल जाता है, तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पे कंपाउंड, तो जिसका नाम है NN डाई इथाइल इथेनेमाइड। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए NN डाई इथाइल इथेनेमाइड बन जाता है और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। इसी तरह यही रिएक्शन हम करवा सकते हैं ये एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो ये देखो, ये यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके निकल जाएगा। इसके साथ ही COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और ये एसिड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो हमारा कंपाउंड बना है जिसका नाम है एन फिनाइल इथेनामाइड, यानी यहाँ पे जो हमने लिया था वो बेंजामीन लिया था, बेंजामीन। ये देखो, इसमें हमने बेंजामीन के साथ रिएक्शन करवाई थी, इसलिए एन फिनाइल इथेनेमाइड हमारा बन गया है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होती है जिसपे हमने COCH3 ग्रुप ऐड होता है जिसमें, तो एसाइलेशन है। और एसाइलेशन हम एसिटिक क्लोराइड, एस्टर और एसिटिक एनहाइड्राइड तीनों के साथ करवा सकते हैं, उसी को हम एसाइलेशन बोलते हैं, COCH3 का ऐड होना। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी पेपर में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हमें इसको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है क्लोरोफॉर्म और इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है, या उसको हम कार्बाइल एमीन भी बोल देते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइल एमीन। यानी हमें याद रखना है कि इसमें हमने प्राइमरी एमीन लिए है, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। ये याद रखना है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, कभी कभी इसका नाम आइसोसाइनाइड के रूप में भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसी को हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसी आइसोसाइनाइड की जो नाम है उसी का हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी बोल देंगे या फिर आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोल देंगे। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये एस्टेट में पूछी हुई रिएक्शन है। जो अब आगे हम चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है HNO3 के साथ रिएक्शन कैसे करता है तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक एमीन जो है वो रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ और फॉर्म कर एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट। बीइंग अनस्टेबल, पीछे हमने पढ़ा था कि जो एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट बनता है ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और वो नाइट्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा और वहाँ पे बना लेता है और अल्कोहल बना लेता है। तो यहाँ पे 2 तरह के हम डाइएजोनियम साल्ट देखेंगे। जो एलिफेटिक हमारी एमीन है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, डाइएजोनियम साल्ट बनाती है, लेकिन वो जो डाइएजोनियम साल्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है और वहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है और वहाँ पे बन जाता है अल्कोहल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरोमेटिक एमीन है वो भी नाइट्रस एसिड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है लो टेम्परेचर पे। ये हमें याद रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर हमें लो रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को राइज कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ना, तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है, जिस वजह से डाइएजोनियम साल्ट नहीं बन पाता, वो स्टेबल नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर पर अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं एरोमेटिक एमीन के साथ, तो वो क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल होता है। इसीलिए वो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर कंपाउंड यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी इससे एक अच्छा ये क्या करता है, स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है, जिससे हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं।
जो हम डाइएजोनियम साल्ट में एक अलग से टॉपिक है जिसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि डाइएजोनियम साल्ट बनता कैसे। तो एमीन की रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस में HCl के साथ। तो यहाँ पे ये साल्ट बना है हमारा डाइएजोनियम साल्ट। इसमें क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अल्कोहल बना लेता है और नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। एरोमेटिक एमीन में भी हम यही सेम रिएक्टेंट लेते हैं। देखो यहाँ पे एनिलीन लिया है, NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और HCl के साथ एसिड उसमें डाल देंगे। टेम्परेचर देखो हमने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा है, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर रखते हैं, उसी पे ये रिएक्शन जो है पॉसिबल हो पाती है। और यहाँ पे हमारा डाइएजोनियम साल्ट बना है जिसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोरीन जुड़ा है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया है। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाई, इसी को हम रिएक्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हम इसका यूज करते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। और यहाँ पे ये याद रखना, जो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन होती है वो रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन ए डिफरेंट मैनर, अलग अलग मैनर में वो रिएक्ट करती है। जैसे प्राइमरी जो हमारी प्राइमरी एमीन करती है उस टाइप में ये रिएक्शन नहीं करती उसके साथ। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन विद असाइल जो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये भी यहाँ पे से पूछी हुई रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि जो हिंजबर्ग रिएजेंट, इसका फॉर्मूला, एक तो हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है। और एक यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एमीन्स होती है ना, अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, वो डिफरेंट मैनर में इसके साथ रिएक्शन करती है, अलग अलग कंपाउंड बनाती है। तो वो भी हमें याद रखना है। अगर हमें डिडक्शन करना हो कि जो भी कंपाउंड है अगर मिक्सचर है तीनों एमीन्स का, तो हमें पता लगाना कि भाई प्राइमरी एमीन है, इसमें सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है। तो हम इस रिएक्शन में को यूज करते हैं एज ए एमीन्स टेस्ट में इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके साथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी एमीन है वो डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे जो जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दे रखा है उसी का नाम होता है हिंजबर्ग रिएजेंट, ये याद रखना है हिंजबर्ग रिएजेंट। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन होती है ना, वो सल्फोनामाइड बनाती है, यानी ये जो रिएक्शन है वो शो करेंगी एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देती हैं, टर्सरी एमीन नहीं देती। एक तो ये हमें याद रखना है, टर्सरी एमीन रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करती है। और ये भी दोनों अलग अलग कंपाउंड बनाती हैं। देखो पहला है प्राइमरी एमीन लिया है, ये हिंजबर्ग रिएक्शन जो रिएजेंट है उसका यूज किया हमने। तो जो कंपाउंड बना है वो हमारा कंपाउंड है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड रिएक्शन। ये एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना है जो कि सोल्यूबल है इन एल्कली, यानी बेस में वो सोल्यूबल है बेसिक मीडियम में। ये हमें याद रखना है, जो कंपाउंड बना है वो सोल्यूबल है इन एल्किन। कौन? जो प्राइमरी एमीन ने बनाया है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एमीन। जब रिएक्ट करवाएंगे हम सेकेंडरी एमीन के साथ, तो यहाँ पे एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड, यानी जो कंपाउंड बनेगा जब सेकेंडरी एमीन जो है वो हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगी, तो यहाँ पे एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा है। ये इनसोल्यूबल होता है इन एल्कली, इनसोल्यूबल है, ये हमें याद रखना है। यानी दोनों का नेचर जो है वो क्या है, अलग अलग होता है, ये इनसोल्यूबल होता है। इससे हमें पता लग जाता है कि सेकेंडरी एमीन है या प्राइमरी एमीन है। इसलिए अजय इसको जो है एमीन के टेस्ट में भी यूज किया जाता है इस रिएक्शन को। यहाँ पे देखो N diethyl benzene sulfonamide do not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom and it is not acid and hence insoluble in alkali, यानी इसकी एसिडिटी नहीं है इसीलिए इनसोल्यूबल होता है एल्कली में। ये दोनों में डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में। प्राइमरी एमीन जो कंपाउंड बनाती है सल्फोनामाइड के साथ, जो सल्फोनामाइड बनाया था तो वो एल्कली में सोल्यूबल था, लेकिन क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसलिए उसका नेचर कैसा था, एसिडिक नेचर का था। लेकिन यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये एसिडिक नेचर नहीं शो करता, इस वजह से ये सोल्यूबल नहीं होता। ये हमें याद रखना है। दूसरा यहाँ याद रखना है, जो टर्सरी एमीन है डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड, यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो टर्सरी एमीन है हमारा वो रिएक्ट ही नहीं करती।
ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।